ये कहानी एक फोके नामी शख्स की है जो 16वीं सदी में एक लोइस नामी बादशाह का फाइनेंस मिनिस्टर था। ये शख्स बहुत सखी दिल इंसान था जो शानदार पार्टीज़ का दीवाना था। आसपास के लोग इसको अयाश पसंद होने की वजह से जानते थे। एक दिन बादशाह का एक करीबी जानशीन इंतकाल कर गया तो फोके को लगा कि शायद अब ये बादशाह का जानशीन बन जाएगा, लेकिन बादशाह ने किसी को भी अपना जानशीन न बनाया, जिसकी वजह से इसके जहन में एक शक पैदा हो गया। इसको लगा कि शायद ये बादशाह की नज़रों में गिर रहा है। इसने ख़ुद को बादशाह की नज़रों में दोबारा से लाने के लिए एक ज़बरदस्त लैविश पार्टी अरेंज करवाने का फ़ैसला किया ताकि बादशाह इससे इम्प्रेस हो जाए। इस पार्टी का ज़ाहिरी मकसद जो इसने रखा वो ये था कि उस टाइम महल की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी, तो इसने ये मकसद सामने रखा पार्टी का कि महल की तामीर मुकम्मल हो रही है तो इसी वजह से ये मैं पार्टी करवा रहा हूँ। लेकिन इसका असली मकसद बादशाह की खुशनुदी हासिल करना था। इस पार्टी में यूरोप के अमीर तरीन लोगों ने शिरकत की। पार्टी शानदार खानों से शुरू हुई जिसमें नए और अजीबोगरीब दौर के खाने थे। रात को मेहमानों को बागों की सैर करवाई गई। घंटों तक फायरवर्क होता रहा। हर कोई ये कह रहा था कि ये अब तक की सबसे शानदार पार्टी है। उस रात हर किसी की ज़ुबान पर फोके का नाम था। उस रात फोके को लगा कि ये पार्टी, ये जश्न उससे दोबारा बादशाह की नज़रों में ले आएगा। लेकिन सब उल्टा पड़ गया। मेहमानों की तरफ से फोके को मिलने वाली तारीफ बादशाह को उल्टा ये महसूस करवा गई कि लोग उससे ज़्यादा उसके फाइनेंस मिनिस्टर से मुतासिर हो रहे हैं। फोके की लैविश पार्टी बादशाह को खुश करने के बजाय उसे नाराज़ कर गई। अगले दिन बादशाह ने फोके को गिरफ्तार करवा दिया। उस पर 3 माह तक मुकदमा चला और फिर उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे फ्रांस की एक दूर दराज जेल में भेज दिया गया, जहाँ उसने तनहा अपनी ज़िंदगी के 20 साल गुजारे। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आप में अपने बॉस से ज़्यादा काबिलियत है, अगर आप उससे ज़्यादा जीनियस हैं, तो कोशिश करें कि अपनी काबिलियत, अपनी जहानत अपने पास ही रखें। अगर आप उसको ज़्यादा शो ऑफ करेंगे तो आपका बॉस इनसिक्योर हो जाएगा, वो आपसे जेलस हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का नुकसान आपको ज़रूर पहुंचाएगा। थैंक यू सो मच।